गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 में वाणिज्य वर्ग में अपन ने करबई की देखी थी अपन ने, और करबई के अंदर दो तरीके की बात थी, एक तो बट्टा और एक आपका जीएसटी। इन दोनों तरीकों को ध्यान में रखते हुए दोनों तरीकों का सम्मिलित यदि क्वेश्चन है तो ऐसी परिस्थिति में अपने को सबसे पहले आपको डिस्काउंट को पहले घटाना होगा। सबसे पहले डिस्काउंट को घटाना होगा और छूट देने के बाद जो शेष राशि बचेगी उस शेष राशि पर आपको जीएसटी लगाना है। शेष राशि पर जीएसटी, अब वो जीएसटी की कैटेगरी पर डिपेंड करेगा कि वो जीएसटी कैसा लग रहा है। और यदि इंटरनेशनल लेवल पर या राज्य से राज्य में अगर हस्तांतरण हुआ है तो जाहिर सी बात है IGST लगेगा, और अदरवाइज आपको CGST और HGST का आपको लगाना ही लगाना है। तो सेंट्रल टैक्स और आपका स्टेट टैक्स तो आपको लगाना ही लगाना है। जितनी आपकी जो दर होगी उस दर का आधा %, आधा, तो यानी आधा भाग तो सेंट्रल जीएसटी का और आधा भाग HGST का होगा। आज अपन बात करेंगे कि यदि क्रय वापसी बही हो तो क्रय वापसी बही में लेखा किस प्रकार से किया जाता है। तो पहली बात है, क्रय वापसी बही में किन किन लेन देनों का लेखा होगा। पहली बात तो अपने को ये देखना होगा। देखिए, जब भी व्यापारी जब माल को क्रय किया जाता है तो माल को क्रय करने के दौरान आदेशात्मक माल अगर दिया जाता है, आदेशात्मक जिसको कहते हैं ऑर्डर से माल देना, आदेश की सुपुर्दगी देने पर माल का हस्तांतरण करना आदेशात्मक माल कहलाता है। अब उदाहरण करें कि मामले के अंदर आपने खाली आदेश दिया है हमारे को इस तरीके का, इस क्वांटिटी का, इतनी रेट वाला, इस माध्यम से, ऐसी पैकिंग से हमारे को वो माल आप इतनी तारीख तक पहुंचा देना है। इसको बोलते हैं सुपुर्दगी द्वारा माल का हस्तांतरण या सुपुर्दगी द्वारा माल को भेजना। अब आपने सुपुर्दगी किया, आपने तो एक आशा के तौर पर, एक विश्वास के तौर पर आपने कह रखा है कि साहब हमने माल का जो हस्तांतरण है वो आपके आदेश के अनुसार ही हम करेंगे, और आदेश के अनुसार आपने माल का हस्तांतरण कर दिया। लेकिन जब उस माल को जब खोल के देखा तो देखने पर पता चला कि माल की जिस प्रकार की गुणवत्ता थी उस गुणवत्ता के अनुसार माल नहीं था। गुणवत्ता में और क्वालिटी में फर्क होता है। गुणवत्ता और क्वालिटी में फर्क होता है, क्योंकि वाणिज्य है, ये कानून है, और कानून के नजरिए से पेश आता है। ये भी एक प्रकार से वकालत की पढ़ाई है अपने आप में देखा जाए, क्योंकि वाणिज्य जो कोर्ट होते हैं उसके अंदर वाणिज्य व्यक्ति की पैरवी कर सकता है। कोर्ट भी कई प्रकार की होती है, दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, इस प्रकार से वाणिज्य वर्ग के अंदर भी इस प्रकार के जो न्यायालय है वो होते हैं। उनके अंदर पैरवी वही व्यक्ति करता है जो वाणिज्य वर्ग से LLB किया हो, वाणिज्य वर्ग से वकालत की पढ़ाई की हुई हो। माल की गुणवत्ता जिस अनुसार थी उस गुणवत्ता के अनुसार माल की सुपुर्दगी नहीं हुई। माल की क्वांटिटी के हिसाब से, माल की क्वांटिटी जितनी थी उसके हिसाब से सुपुर्दगी नहीं हुई। नंबर 3, माल निर्धारित पैकिंग के अनुसार नहीं था। माल निर्धारित पैकिंग के अनुसार नहीं था। नंबर 4, माल दोषपूर्ण था। दोषपूर्ण का मतलब कमी थी। माल तो सही था लेकिन उसकी कुछ कमियां ऐसी थी कि उस कमी को सुधार करके माल को भेजना था, वो नहीं भेजा। निर्धारित तारीख को माल की सुपुर्दगी नहीं हुई, आपने दर अधिक लगा दी आदेश देने के बाद, आपने अधिक प्रकार का खर्चा ज्यादा चार्ज कर लिया। तो ये तमाम तरीके की बातें खरीदने वाले पक्षकार को भारी पड़ती है। तो ऐसी परिस्थिति में जितना अगर उसको लगता है कि ये माल इतनी क्वांटिटी तो मेरे लिए उपयुक्त है तो मैं रखूंगा, तो उतना माल तो कर किए हुए में से रख लेगा, और बाकी चीज जो माल दोषपूर्ण था तो उसका तो वो रख के क्या करेगा,
ऐसी परिस्थिति के अंदर वो जो माल दोषपूर्ण था उसको वापिस उसी पक्षकार को वापिस भेज देगा जिस पक्षकार से उन्होंने खरीदा था। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना पड़ेगा कि आपको आदेश के अनुसार जो माल नहीं भेजा उसके लिए आपको इसके लिए माल को वापिस भेजने के लिए व्यक्ति जो भेज रहा है माल को भेजने वाला व्यक्ति डेबिट क्रेडिट नोट नंबर बनाते हैं, डेबिट क्रेडिट नोट नंबर बनाते हैं। अब ये डेबिट क्रेडिट नोट नंबर जो बनाता है उसके अंदर डेबिट क्रेडिट नोट नंबर कब तो डेबिट नोट नंबर बनेगा कब क्रेडिट नोट नंबर बनेगा। ये पिछली साल जब 2018-19 के सत्र में जब CPT एग्जाम लगी थी उसमें ये प्रश्न आया था डेबिट अथवा क्रेडिट नोट नंबर कब बनाया जाता है, तो क्रय वापसी अथवा विक्रय वापसी के संबंध में। अब अपने को देखना है कि क्रय वापसी पर डेबिट नोट नंबर बनेगा या क्रेडिट नोट नंबर बनेगा। अब दोनों तो एक साथ बना नहीं सकता, मैं दोनों पक्षों को एक साथ ही डेबिट कैसे करेंगे, एक उसी को क्रेडिट कैसे करेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में कब तो डेबिट नोट नंबर बनेगा और कब क्रेडिट नोट नंबर बनेगा। अब एक बात आप सुने, आपने माल को क्रय किया है, माल को क्रय किया, आपकी क्वांटिटी अच्छी नहीं थी, ठीक थी, क्वालिटी ठीक नहीं थी, उन्होंने आपने उसको वापिस उस व्यक्ति के पास में भेज दिया जिस व्यक्ति से आपने जिस पक्षकार से आपने खरीदा था। अब आपने जिस पक्षकार से खरीदा था पक्षकार तो उसी के पास लौटाओगे तो वो व्यक्ति पाने वाला हो गया, और पाने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं डेबिट। इसलिए क्रय किए हुए माल को जब वापस भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में डेबिट नोट नंबर बनाया जाता है, डेबिट नोट नंबर बनाया जाता है। तो क्रय किया हुआ माल को यदि वापस भेजा जाता है, ये तो क्रय किया हुआ माल को वापस जब भेजा जाता है तब डेबिट नोट नंबर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि डेबिट नोट नंबर की स्थिति में माल को जिस पक्षकार से खरीदा था पाने वाला व्यक्ति होगा, और पाने वाले व्यक्ति को क्या किया जाता है डेबिट, तो उसी के नाम से आपको चिट्ठी बना करके भेजनी पड़ेगी जिस पक्षकार से आपने खरीदा था। तो आपको डेबिट नोट नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको उसकी दिनांक, उसकी तारीख, माल की क्वांटिटी, माल का विवरण, ये सारी बातें लिख करके आपको वापस देना पड़ेगा। वापस देने का कारण भी एक कारण ये भी है, उसका कारण ये भी है कि जब उधार में जब क्रय किया जाता है बीजक बनाया जाता है, और बीजक की सबसे बड़ी शर्त यह है कि माल यदि दोषपूर्ण हो गया तो उसका बदलाव किया जा सकता है। बाकी केस में की स्थिति में ऐसा नहीं होता। आपको भी उधार में जब माल करते हो तो आप बीजक देखना, उस बीजक के नीचे शर्तें आती है, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, इतने दिन तक वो माल बदला जा सकता है, उसके बाद बदला नहीं जाएगा। आप अस्पताल में भी जाइए, आपकी जो केस पर्ची जो होती है डॉक्टर से मिलने से पहले जो आपकी केस जो पर्ची दी जाती है उसके नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ होता है योर फीस वैलिड अप टू 7 डेज 3 डेज 4 डेज। आपको उतने दिन तक फीस देने की आवश्यकता नहीं होती, उतने दिन में आपको उसी डॉक्टर से कितनी बार मिलो आप मिल सकते हो उसी फीस में। वैसे बीजक के अंदर तो शर्त होती है, वो शर्त और शर्त का पालन करना पड़ेगा। जिस पक्षकार ने यदि बिल बनाया है, और चाहे उस पक्षकार ने बिल बनाया हो और चाहे किसी पक्षकार ने बिल लिया हो, अच्छा बिल भी तो प्रतिदिन बनाना पड़ेगा, ये भी अनिवार्य है। क्योंकि विवाद की स्थिति में कभी भी कोई व्यक्ति मुकर जाए तो उसका जवाबदेही कौन होगा। तो अब आपको क्रय करने के दौरान तो आपको डेबिट क्रेडिट नोट नंबर बनाना पड़ेगा। और आपने कोई माल बेचा था, बेचा हुआ माल किसी कारणवश वापिस आ गया, तो ऐसी स्थिति में माल तो अपने पास में वापिस है, तो माल तो हम तो लेन देन तो हम करेंगे, व्यापारी तो हम है। तो ऐसी परिस्थिति में भी व्यक्ति देने वाला है, और देने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं क्रेडिट, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट। इसलिए उधार बिक्री की स्थिति में, विक्रय की स्थिति के अंदर यह आपका क्रेडिट नोट नंबर बनाया जाता है। तो उधार क्रय की स्थिति में जब खरीदा हुआ माल वापिस किया जाता है तो क्रय वापसी की स्थिति में डेबिट नोट नंबर, और विक्रय वापसी की स्थिति में क्रेडिट नोट नंबर बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, ये भी दोनों ही पर्चियों में बनता है, दोनों पर्चियों में बनाना पड़ेगा, एक उसकी मूल को भी और एक उसकी कार्बन को भी। कार्बन को भी व्यापारी खुद रखेगा और मूल को भी उस पक्षकार को हस्तांतरित करेगा जिसका वास्तव में मूल प्रति ली है, जिसने माल का सुपुर्दगी ली है। ध्यान दें, इसमें तो क्रय वापसी कौन बनाएगा, डेबिट नोट नंबर स्वयं क्रेता जो भेज रहा है।
इसके अंदर क्रेडिट नोट नंबर कौन बनाएगा? जो व्यक्ति भेजेगा। व्यापारी क्यों बनाएगा? व्यापारी तो वैसे डेबिट कर, जब व्यापारी आएगा, व्यापारी के पास में माल आएगा तो माल को ले लेगा, उसने कोई पैसा कोई हस्तांतरण थोड़ी किया है। लेकिन वो व्यक्ति ने तो जो खरीदा था उसने माल का हस्तांतरण के साथ साथ उसने रोकड़ का भुगतान करेगा, इसलिए उसको डेबिट क्रेडिट नोट नंबर बनाना अनिवार्य है। यह तो जो माल आया उसकी माल की क्वांटिटी में स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ा लेगा, क्या दिक्कत है? तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ये करे वापसी में डेबिट क्रेडिट नोट नंबर बनाया जाता है। इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है। कब माल को वापस भेजा जाता है, ये तो तमाम तरीके के कारण है, इन कारणों की वजह से माल को वापस किया जा सकता है। हाँ, करे वापसी की स्थिति में माल को लेने वाला पक्षकार मना नहीं कर सकता, क्योंकि उपभोक्ता का ये अधिकार है, उपभोक्ता का ये हक है कि वो उपयुक्त तरीके के माल लेगा, माल की छानबीन करके लेगा, उपयुक्त तरीके का माल लेगा। सीधी सी बात है। अब आओ इसके प्रारूप की बात करते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रारूप की। तो देखिए इसका प्रारूप कैसा होता है। अब आपको डेबिट क्रेडिट नोट नंबर तो आपको बनाना ही पड़ेगा। अब डेबिट क्रेडिट नोट नंबर बनाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे परचेज रिटर्न बुक और यहां पर व्यापारी का नाम। उसके बाद आप इसका प्रारूप बनाएंगे और सबसे पहला कॉलम लिखेंगे डेट का। सबसे पहला डेट का लिखेंगे। डेट का कॉलम लिखने के बाद आप यहां पर लिखेंगे डेबिट क्रेडिट नोट नंबर का, डेबिट क्रेडिट नोट नंबर, डेबिट क्रेडिट नोट नंबर का। सही। उसके बाद में इसकी लेजर पोस्टिंग भी होती है, इसलिए बही की पृष्ठ संख्या भी लिखी जाएगी। लेजर फोलियो नंबर, खाता बही की खत होने की पृष्ठ संख्या वो आपकी लिखी जाएगी। और यहाँ पर अमाउंट का कॉलम होगा जो आपको एक ही प्रकार का एक ही कॉलम बनाना है। अब एक सोचने की बात आती है, क्या इसमें भी बट्टा लगेगा क्या? अरे इसमें क्या बट्टा लगाना है? जितने रुपए का माल खराब हुआ था वापस भेज दो, बात खत्म। इसमें क्या बट्टा और क्या खर्चा? ये आपके कॉलम होते हैं और ये जो कॉलम होता है ये पर्टिकुलर का कॉलम होता है। इसके अंदर आपको विवरण का कॉलम लिखा जाएगा। अब करना क्या है, आपको सबसे पहले डेट लिखनी है जिस तारीख को आपने माल को भेजा था, जिस तारीख को माल को भेजा था, जिस पक्षकार को भेजा था उस पार्टी का नाम लिखना है। यहाँ पर नेम ऑफ पार्टी, जिस पक्षकार को आप भेजोगे उस पक्षकार का आपको नाम लिखना है। ध्यान दें, आपका डेबिट क्रेडिट नोट नंबर जरूर देगा। जिस प्रकार बीजक संख्या बनी क्रय के दौरान बीजक संख्या बनी थी उसी दौरान आपको डेबिट क्रेडिट नोट नंबर भी बनाना पड़ेगा और हाथों हाथ बनेगा डेबिट क्रेडिट नोट नंबर और उसको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्रय वापसी में और विक्रय वापसी बही में लेखा डेबिट क्रेडिट नोट नंबर के आधार पर ही होता है और क्रय वापसी में और क्रय बही में और विक्रय बही में जो लेखा होता है वो बीजे के आधार पर होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। या लेजर फोलियो नंबर जो लेजर पोस्टिंग करोगे वो लेजर पोस्टिंग। अब आपको पार्टी के नेम के साथ में आपको डिटेल लिखनी है, कौन कौन सा माल और किस दर वाला माल आपने भेजा, वो आपकी अमाउंट के तौर पर आपको लिखना है। जितने आपके लेन देन होंगे उतने आपके लेन देन जितना आपने क्रय वापसी की है। उसके बाद आपको टोटल लगाना है अमाउंट के कॉलम का और जो टोटल आएगा वो अंतिम तिथि को सारे लेन देन हो जाने के बाद अंतिम तिथि को जो आपका लेन देन होगा उस लेन देन को कहा जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट सीआर। क्योंकि परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्या होगी? क्रेडिट होगी। आपको ये टोटल लगा देना और जो टोटल आएगा वो परचेज रिटर्न का टोटल कहलाएगा, वो परचेज रिटर्न का टोटल कहलाएगा। तो इस प्रकार से क्रय वापसी बिल का प्रारूप होता है। अब आप आराम से कर सकते हैं इस सवाल को। अब जो डिटेल आपको क्रय वापसी की देगा उसको यहाँ पर लिख दो, पार्टी का नाम, किस पार्टी को आपको भेजा है और उसकी डिटेल और लेकिन डेबिट क्रेडिट नोट नंबर जरूर देगा। बिना डेबिट क्रेडिट नोट नंबर के कोई भी सवाल हल नहीं होगा।
चाहे वो क्रय वापसी हुई हो और चाहे वो विक्रय वापसी हो। अब आपको करना कुछ नहीं है, पार्ट डिटेल पढ़ो, पार्टी का नाम लिखो जिसको भेजा है और क्या क्या भेजा था, उसकी दर और टोटल हिसाब लगा करके अगले का परचेज अकाउंट शेयर के नाम से दिखा जाएगा। इस प्रकार से ये क्रय वापसी होती है। अब इसके सवाल, इससे जुड़े हुए जो सवाल है वह आपको करने, ज़्यादा डिटेल वाली, ज़्यादा माथापड़ी वाली बात नहीं है, आपको डिटेल लेकर के न बटेगा न जीएसटी का, यहाँ पर कोई जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है। कभी क्रय वापसी की स्थिति में कभी भी जीएसटी नहीं लगता, माल के हस्तांतरण पर, माल के बदले पर जीएसटी नहीं लगता है। तो ये सवाल अपने को करने हैं। धन्यवाद।